शी जिनपिंग गायब हो गए हैं। उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है या उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उस समय कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। दरअसल शी जिनपिंग चीन में ही थे और हाल ही में जब एससीओ देशों के विदेश मंत्री चीन में एक मीटिंग के लिए पहुंचे तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने खुद शी जिनपिंग आए। उनकी यह तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि भारत चीन संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे इसे लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका में तो खुलकर चर्चा हो रही है कि भारत और चीन दोनों पर भारी टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि दोनों रूस को समर्थन देते हैं। ऐसे में जब भारत और चीन को एकजुट होना चाहिए, चीन लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, जिससे भारत में अचानक इनकी कमी हो गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 134 करोड़ रुपए की इमरजेंसी कॉर्पस की घोषणा की है, ताकि देश में ही इन मिनरल्स की खोज की जा सके। हालांकि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की पहचान की हुई डिपॉजिटरीज हैं, इसलिए जब जयशंकर शी जिनपिंग और चीन के विदेश मंत्री से मिले तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह मुद्दा उठाया कि चीन को इन एक्सपोर्ट्स पर से रोक हटानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र को नुकसान होता है और ट्रेड बाधित होता है। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देशों और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज और बाधाओं को हटाया जाए। इन बातों में स्पष्ट रूप से चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और भारत की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में चीनी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को लाने में की गई अड़चनें शामिल हैं। यानी चीन हर दिशा से भारत की प्रगति रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जयशंकर ने यह बातें स्पष्ट रूप से चीन के सामने रखीं। सोशल मीडिया पर कई प्रो चाइना अकाउंट्स एक्टिव हैं जो चीन की छवि को चमकाते हैं और भारत का विरोध करते हैं। जैसे कुछ अकाउंट्स कह रहे हैं कि अगर भारत को चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए तो उसे पहले टिकटॉक जैसी एप्स पर लगे बैन को हटाना चाहिए। चीन को अब भी इस बात का दुख है कि भारत ने उनकी कई एप्स बैन कर दी थीं और वह भारत की विशाल मार्केट से वंचित हो गए। अमेरिका को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि चीन की भारत विरोधी नीतियां दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने से रोक रही हैं। आज के हालात में पाकिस्तान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है और कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जयशंकर को एससीओ समिट में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वही ग्रुप है जिसने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा तक नहीं की थी, ताकि पाकिस्तान की नाराजगी से बचा जा सके। दूसरी तरफ ब्रिक्स समिट और क्वाड मीटिंग में इस हमले की निंदा की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना की गंभीरता को समझता है। एससीओ जैसा ग्रुप जहां एक आतंकी हमले की भी निंदा नहीं करता, वहां भारत को किस हद तक जुड़ा रहना चाहिए, यह सोचने वाली बात है। राजनाथ सिंह पहले ही एससीओ का डिक्लेरेशन साइन किए बिना लौट आए थे और अब जयशंकर की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी जूनियर मंत्री को भेजा जा सकता था। अब अगले एससीओ समिट की मेजबानी चीन करेगा और बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। अमेरिका ने तो खुलकर भारत की नीतियों की आलोचना की है और पेनल्टी लगाने की भी बात कर रहा है, लेकिन एशिया में एकजुट प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। एससीओ में भारत का इंटरेस्ट लगातार घट रहा है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एससीओ की सदस्यता भारत को बहुत कम लाभ देती है। अगर भारत इससे अलग हो जाए तो ग्रुप पर खास असर नहीं पड़ेगा और यह बस एक रशिया चाइना क्लब बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर भारत एससीओ छोड़ता है तो पश्चिमी देशों को यह संकेत मिलेगा कि भारत के पास विकल्प सीमित हो रहे हैं और वह रशिया चाइना के साथ मजबूत सहयोग नहीं कर पा रहा। चीन को अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि रूस पर भारी हमले किए जाएं, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर बम गिराए जाएं। ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और भारत, चीन और रूस के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिका के कई सांसद अब खुलकर बोल रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और अनरिलायबल हैं और अगर भारत और चीन एक स्वर में बोलें तो पूरी वैश्विक समीकरण बदल सकती है। अमेरिका के पार्लियामेंट में लोग मानते हैं कि चीन की नीतियों में एकता नहीं है, क्योंकि वह ताइवान के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है और इसी वजह से अमेरिका को अभी फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर भारत और चीन साथ आएं तो हालात बदल सकते हैं और अमेरिका की विदेश नीति बिखर सकती है। कनाडा जैसे देश तो अमेरिकी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और अमेरिकी व्यापारिक समुदाय को नुकसान हो रहा है। एससीओ समिट में पाकिस्तान को लाना एक बहुत बड़ी गलती थी,
लेकिन ब्रिक्स अभी भी अस्तित्व में है और ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना कर रहा है। आने वाले समय में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, तब कई घटनाएं घटेंगी क्योंकि रूस पर यूक्रेन के हमले और बढ़ सकते हैं और मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो जल्द लाने वाला हूं। अब एक सवाल आपके लिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत, रूस और चीन। कमेंट में उत्तर दें और सही जवाब देने वालों को मिलेगा हार्ट।